नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 21 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना बाबू जी से आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल, आज चर्चा विस्तार से होगी। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, क्या हाल है आपका? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। ये बेटा ये ले ले 280 या 260। आज जल्दी आ गया जी मैं भी। हाँ जी, आप या मैं आप तो 5 बजे आ जाते हो। आपकी दुकान पे जल्दी आ गया। और बताएं राणा जी। बस अब घर जाने लग रहा जी आपकी वीडियो बना के, ना आज फ्रूट की बनाऊँ ना सब्जी की बनाऊँ जी वीडियो। अच्छा हाँ, आप कल उधर भी गए थे ना, चंडीगढ़? तो चंडीगढ़ गए थे जी सेब मंडी दिखाने के लिए। 16 गाड़ी की आमदनी है यहाँ आप तो झुके नहीं, पर जो मेरे दूसरे बंदे थे मैं झुक गए सेब वाले। अब मुझे कभी हिमाचल जाना पड़ता है, कभी चंडीगढ़ जाना पड़ता है, क्योंकि सेब की वीडियो बंद कर दी। सेब में बहुत बड़ी मोनोपोली है, ज़्यादा ही। कोई बात नहीं, हो जाएगा जी। हर अतिकांत होता है। हर अतिकांत है, उन्होंने वीडियो ही बनानी बंद कर दी। जिनके बड़े काम थे, वो मेरे वाले जो बंदे थे ना, वो झुक गए, डर गए। आपको समझे नहीं भाई साहब। आपको देखो, कुछ भी होता है तो उसमें ना फ़ायदा भगवान इंसान का ही कहता है, उस टाइम समझ नहीं आ रही होती। ठीक है जी। आज अगर यहाँ दिक्कत आई है तो आपके आगे रास्ते खुल गए। ठीक है जी। बड़े बड़े लोग आपको बुला दें। हाँ जी। जो 25-25 हज़ार पेटी, 30-30 हज़ार पेटी एक दिन की एक आदमी बेच रहा है, आप 2-2 हज़ार पेटी वालों को तेल लगा देते। 1000 पेटी वालों को, 500 पेटी वालों के पैर पूज रहे थे हम यहाँ। हाँ, एक से एक बैठे, एक से एक इंटरनेशनल मंडी है बन रही। ये 260 रुपये अच्छे के लिए होता है। ठीक है इतनी जी। चिंता नहीं करनी चाहिए। पर फिर भी मैं एक बात बता दूं, जितने भी मेरे आड़ती भाई, चाहे वो कहीं का भी आड़ती हो, भले वो यूपी का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, कहीं का भी लहसुन का आड़ती हो, तो सबके लिए एक मैसेज है जी। जैसे खुराना जी यहाँ पर रेट बताते हैं और आप कई बार नाराज होते हैं, ज़्यादातर अधिकांश बंदे नाराज होते हैं, तो भाई साहब एक बार सोच के देखो, 2 साल में आपने अपनी आड़त पे जो भी माल बेचा होगा, आड़त तो मिली होगी जी। क्यों जी? किसी भी बंदे ने माल बेचा, आज आप भी माल बेच रहे, कोई और भी माल बेच रहा, यही माल 50 रुपये 60 रुपये बिकता था और यही माल आज 300 रुपये बिक रहा। चलो, तो आड़त तो मिल रही जी उसको। आड़त मिली, देखो वो एक अलग बात हो गई। मार्केट अप डाउन हो गई कि जी पहले ये भाव था, अब ये भाव, क्योंकि मार्केट में माल कम है तो रेट बढ़ गए। बात यह है नाराज़गी किस चीज़ के रेट देने में। जो आदमी नाराज़ हो रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं झोल करता था, कहीं ना कहीं उल्टा सीधा रेट बताता था, या कहीं ना कहीं पपलू लगाता था, साफ शब्दों में कहूँ। ठीक है जी। तो वो आदमी को दिक्कत होती होगी कि जी ये रेट क्यों खोलते हैं। ठीक है जी। जब आपके मन में पाप नहीं है तो रेट बताने में क्या ज़्यादा, ओपन बताओ ना। ठीक है जी। आप ये नहीं मानते कि भगवान भी बैठा है हम सबके ऊपर, जैसा हम करेंगे फल तो उसी ने देना। ठीक है जी। जब हमारी सांस, जिसके ऊपर हम चलते हैं, जिसके ऊपर हम इतने विचार कर लेते हैं, इतने बड़े बड़े गेम खेल लेते हैं, अगर इस शरीर में सांस ना रही तो कहाँ के रहोगे आप? ठीक है जी। ये सब धरा का धरा यही धरा रह जाएगा, है ना। तो जब वो हमारी सांस चलाता है तो क्या वो आपका कारोबार नहीं चला सकता? ठीक है जी। सिर्फ शर्त एक ही तो है उसकी, छोटी सी, ईमानदारी से चलो। ठीक है जी। रोटी उसने देनी है, वो हर उस जीव को भी रोटी देता है जो कमा नहीं सकता, जो हमारे आपकी तरह मांग नहीं सकता। ठीक है जी। उस जीव को भी मिलता है। बेजुबान जीव को वो अपना खाना खाने से पहले उसको खाना खिलाता है। ठीक है जी। एक भी बेजुबान जीव भूखी मौत नहीं मरता। ठीक है जी। एक भी मरा हुआ दिखा दो मेरे को। मरेंगे चोट से, कोई वैसे मरेंगे, खाना सब खा रहे। हमारे घर में एक स्ट्रीट डॉग आता है, स्ट्रीट डॉग है, तो उसके लिए हमने भोजन पानी की व्यवस्था कर रखी है। तो हम आज गाड़ी कितनी हो रही बाबू जी फिर? हाँ बाबू जी, यही समझो आप 16 गाड़ी, 270 16 गाड़ी की आमदनी है। 2 पंजाब हो गई, 5 यूपी हो गई। जो कॉफी तुम देते ना, वो लोग पी के नहीं फैला देते हैं। कोई बात, दिया मत करो। ठीक है बेटा। ये 270 16 गाड़ी है जी, जिसमें 2 पंजाब है, 5 यूपी है और 4 ईरान है। कल भी 3 ईरान। ईरान में, ईरान कहने का मतलब क्रेट्स वाला माल, विदेशी माल। ठीक है जी। जिसमें अब ईरान, अफ़गानिस्तान 2 नंबर से स्मगल्ड हो गए, चाइना, वो सब उसी में आ गया। ठीक है जी। स्टोरों में माल पड़ा हुआ है जो क्रेटों में भी भरा जा रहा है।
जो 2 नंबर से चाइना आता है, स्टोरों में डंप होता है, कट्टों में आता है, प्लास्टिक के कट्टों में, वो फिर क्रेटों में भर के भी आता है बहुत। मतलब हर तरीके का जो घुमा घुमा के काम कर सकते हैं सब कर रहे हैं। ठीक है जी। बस ये है कि भगवान हम लोगों का साथ दे रहा है, तो उनके माल डैमेज पहुँच रहे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि अपनी मौत खुद ही मर रहे हैं। ठीक है जी। अब दिवाली एक त्यौहार तो चला गया आपका करवा चौथ का, अब दिवाली आ रही है। इससे पहले पहले भगवान ने चाहा, करवा चौथ से पहले पहले 20-30-40 बढ़ गए, दिवाली से पहले पहले ऊपर वाले ने चाहा तो 40-50 और बढ़े। ठीक है जी। आज तो सारे हिमाचल वालों ने आपको रोक दिया। हाँ सारा हिमाचल वालों ने कह दिया हम दिवाली बाद माल खुराना जी कुर्सी पे बैठे रहो, अपना माल बेच लो, हमारे माल की तरफ देखना मत। ये भी मेरा अपना कौन सा, कोई अपना तो एक दाना में भी अपना माल नहीं यानी होता। कहने का मतलब जो दूसरे माल आए या कुछ भी, वो भी सबने रोके हुए हैं, आज आराम से बैठे। तो एक टॉपिक पे तो आपने रोक ही दिया, बहुत मन दुखी था उस टॉपिक पे। चलो क्या लेना जी, ये ना हाँ। ऊपर वाला देखता है जी, ऊपर वाला देखता है जी। हाँ मैंने कल ऐसे ही एक को ज्ञान पेल रहा था, तो एक मेरे फ्रेंड हैं बहुत दुखी थे, तो मैं कहा जब अपने हाथ में चीज़ ना हो ना, वो ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि उसका जो इंसाफ होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। जो जानवर की पीड़ा है ना बड़ी जल्दी सुनी जाती है जी। मतलब कि क्रूरता की भी हद होती है। आप किसी जानवर पे पटाखे फेंक दें उसके ऊपर किसी बेजुबान पे, हालांकि मेरे पे वीडियो राणा जी ने मना की दिखाने को, चलो कोई लेकिन किसी जानवर के ऊपर आप ये जो छोटे बम आते हैं सूतली बम वगैरह उठा के फेंक दें और उससे उसको चोट लग जाए, भाई साहब बहुत मतलब मन दुखे हमारे कल। ठीक है जी। चलो अब हमारे हाथ में चीज़ नहीं है तो हमने भगवान के ऊपर छोड़ी हुई है। मैं वही बता, कल शाम को मैं किसी को बोल रहा था, रात को ये देखा तो तड़प गया। अब हमारे हाथ में था नहीं तो हमने वो भी भगवान पे छोड़ दिया। ठीक है जी। हालांकि मन अभी तक उस वजह से दुखी है। धो के बेचोगे बेटा, उसमें निकलेगा तो कुछ नहीं, बिल्कुल डैमेज है वो, वही चाहिए। धो के कहाँ बेचोगे, यहीं पे कहाँ बेचोगे? जो सड़ा लहसुन लेते हैं ये होटल वाले लेते हैं बेटा, हैं? चल बेटा ये सड़ा लहसुन मैंने फेंकने के लिए रखा हुआ, बेचने के लिए नहीं रखा हुआ। छोटे छोटे मासूम बच्चे, बताओ जी। शक्ल नहीं दिखाना, शकल नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास है नहीं, वो मैंने फेंकने के लिए रखा हुआ, क्योंकि ये सड़ा लहसुन लेगा तो गरीब आदमी वो खाएगा, उसको दिक्कत आएगी। हैं तो दूसरा ले ले, मैं तेरे को सस्ता दूसरा माल देता हूँ, वो जा देख वो वाला लाट देख, होने वाला सस्ता दे दूंगा तेरे को, देख। इनके तो फ्री वाले हैं तो बेचारे ये पूछे भी सड़ा लहसुन हमको दे दो। तेरे को फ्री में चाहिए? पैसे देगा, कितने देगा? 5 किलो बेटा, कहाँ देगा? अभी वो मेरे को ऐसे बेचना नहीं है बेटा, वो किसी के वो पड़ा हुआ है किसी का, है ना? हाँ जी। चाय पिएगा? पी ले चाय। हमारे साथ वो वाला लाट दिखा दे। वीडियो ही नहीं चल रही है तो बार बार कभी फोन आज कभी भैया मैं कह रहा हूँ, जब मन खराब होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता है। अब इतने से बच्चे हैं। कल ही मैंने मनीष नागर को इंटरव्यू दिया था, कल संडे का दिन था, वो भी 15-20-25 दिन में कभी इंटरव्यू लेता है। तो मैंने कहा था ये तो चलो हिंदुस्तानी माल है, 3 साल से पड़ा हुआ है, तो माल एकदम बेकार हो गया, कोई रफड़ था वो, इसलिए वो माल पड़ा हुआ है। मैं कल यही बोल रहा था कि जो विदेशी सड़ा हुआ माल आया है वो भी तो बिकी है, और वो गरीब खा रहा होगा या होटल वाले लेते होंगे, जो छोटे रेस्टोरेंट छोटे ढाबे हैं, वो उनको लेके सब्जियों में डाल देते, क्या पता चलेगा किसी को। अब कुदरती भगवान कितने बड़े हैं, जीता जागता सबूत अभी दिखा दिया कि 2 बच्चे आए हैं, हमारा इंटरव्यू चल रहा है, वो सड़ा हुआ माल मांग रहे हैं 5 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 50 रुपये किलो में भी। भाई ये तो एकदम ही बेकार है ना। लेकिन वो कोई भी माल मांगेंगे, ये बेटा ले ले 200 रुपये, यार है भाई आया ना। अब वो सबूत सामने आ गया कि बच्चे वो माल मांग रहे हैं। ठीक है जी। मेरे से मांग रहे तो मंडी में भी लेते होंगे और कहीं ना कहीं से मिल भी रहा होगा।
वो सड़ा हुआ लहसन मैंने कहा क्या करोगे, उन्होंने कहा धो के बेचेंगे। अब वो सड़ा हुआ लहसन धुल के छोटे ढाबे में, छोटे रेस्टोरेंट्स में, मैं आप आज माल मार्केट में लेने जाओगे तो 300 रुपये किलो है या 250 रुपये किलो या 200 रुपये किलो, और आपको 50 रुपये किलो में मिलेगा। तो आप ऑब्वियस है जब होटल चला रहे हो, ढाबा चला रहे हो, या ये ठेली पे आप चाउमीन बेच रहे हो या कुछ भी मोमोज में डाल दो, किसी में भी डाल लोगे, आप तो ये उठा लोगे। भाड़ में जाए जनता मरे या जिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस पर गवर्नमेंट को सख्त होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आपको डैमेज लहसन बेचता हुआ दिखता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सड़ी हुआ कोई भी माल जो आप बेच रहे हो जा तो पब्लिक के अंदर आए। ठीक है जी। अब पब्लिक को क्या पता वो होटल वाला, वो ढाबे वाला क्या माल डाल रहा है, या एक गरीब आदमी 20 रुपये के मोमोज लेता है, उसमें अगर उसकी चटनी में एक सड़ा हुआ माल हो वो तो बेचारे को दिक्कत आएगी। ठीक है जी। तो बद्दुआ ले दे के आप ही लोगों को लगनी है भाई साहब, है ना। जैसा किसी को दोगे लौट के वैसे ही आएगा। भले आप क्या तो मैं तो खाता ही नहीं, मैं तो बड़े होटल में खाता हूँ सर, घूम के तो आना। नेचर का असूल है, जो आप देंगे वो आपको मिलेगा। ठीक है जी। ये लॉ ऑफ नेचर है। तो आज के क्या से रेट चल रहे जी बाबू जी? रेट ठीक है जी, रेटों में कोई दिक्कत नहीं है, रेट वहीं स्टैंड है, उल्टा पॉजिटिव की तरफ मार्केट है। पीछे बाजार अच्छे होंगे क्योंकि अभी बाजार चले नहीं है, और चले भी है अभी चले ही नहीं होंगे, लेकिन आज बढ़िया खुलेंगे। मेरे को लगता है दिवाली से पहले 40-50 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है जी, ये मेरे को लगता है। बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, सब बड़े लोगों की प्रेडिक्शंस आप लोगों के सामने रख दी। जिसने प्रेडिक्शन की, जो भी स्पिरिचुअल गुरु लोग हैं, और जिसने करी वो रखी, वो सब मीडिया के आगे है ही ऑलरेडी प्रेडिक्शंस। कोई जहाँ के स्पिरिचुअल गुरु थे जिन्होंने बोला, हमारे गुरु जी तो बोलते ही नहीं है, वो तो कहते हैं भाई उनका एक ही कहना भगवान पे छोड़ो। ठीक है जी। क्योंकि उनकी एक मानना है, धारणा है कि अगर स्पिरिचुअलिटी में हो तो इस चीज़ में नहीं पढ़ो, हम सम्मान कहते हैं उस चीज़। तो आज के हिमाचल के रेट बताओ, क्योंकि 4 बंदे आपके पास आ लिए और 4 में से 2 तो आर्थ के बराबर ही लगा लो, माल मांग के जा लिए, आपने माल नहीं दिया। 4 बंदे, एक हमारा पड़ोसी आ लिया उधर वाला, एक वो जो हिमाचल भाजी नीचे में 220, ऊपर में 300, ये पक्की पोजीशन है हिमाचल में। 220 से 300 रुपये ये बिकेंगे आपके हिमाचल। बेचना चाहो बेचो, वहाँ आगे नहीं रुकता, आपको लगता है दिल्ली रोकना है, आप बेच दो। गोडाउन एक बंदे का तय करवा दिया, कोई मैंने नहीं लिया, उसको तय करवा दिया कि भाई 5 कट्टे वाले का भी संभालना पड़ेगा, 500 कट्टे वाले का भी संभालना पड़ेगा, 5000 कट्टे वाले का भी संभालना पड़ेगा। ठीक है, यार दोस्त है मेरा, तो उसको सिर्फ तय कराया हूँ, करके आया हूँ अगले साल के लिए। लेकिन अभी भी किसी ने रोकना हो तो मैं वहाँ रखवा दूँगा, कोई आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, क्योंकि उसके पास लेबर भी वहीं पे है, गोडाउन बड़ा है और माल उतरते रहते हैं। ठीक है, तो उससे एक एरिया हमने रख लिया अगले साल। तो हिमाचल वालों में कितना डिफरेंस है आज की तारीख में? सर हिमाचल में डिफरेंस ये है कि पहले हिमाचल बिक नहीं रहा था, अब हिमाचल लोग मांग रहे हैं और आप दे नहीं रहे। मैं क्या नहीं रहा, व्यापारी नहीं दे रहा भाई, मैं तो कह रहा मेरा बिकेगा तो मेरे को 2 रोटी मिलेगी। आज सुबह से बैठे हैं 5 कट्टे नहीं बिके आज सुबह। ये जो मांग के गए 2 बंदे, दोनों आड़ती के बराबर थे, ये क्या हाँ 30-40 कट्टे लेते वो, लेकिन इनमें कितने रुपए का डिफरेंस रहा? सर वो कह रहे मैंने बेचना ही नहीं, हिमाचल वाले वो कह रहे हम दिवाली पे बेचेंगे। अब बोलो क्या बोलो, बहस नहीं कर सकते ना व्यापारी से, क्योंकि पूरा साल उन्होंने साथ दिया। अब अगर उनका साथ देने का मौका आया तो क्या वो एक याद आ गई बात कहते कहते कि साथ दिया। देखो हम किसान के लिए रोते रहते हैं कि किसान ये किसान वो किसान फलाना। शुरू में बोलना था जी आपको, एक राम भेजी जी, ललित जी है ये अपना गोरोंडा से जी, आपका माल जाता है उसके पास, कैश ले जाते होंगे, वो राम बोल लीजिए उन्होंने, हाथ जोड़ के राम जी। गन्नौर से, गन्नौर, हाँ वो गन्नौर ललित, हीरो सा गोरा सा लड़का। हाँ
अब ये देखिए किन्नौर ललित आपके पास से माल जाता है हाँ कई जी हाँ साल जी हाँ जी हाँ जी, गोदा सा सुंदर सा लड़का है, पतला सा। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने राम राम भेजी जी, राम राम आलू भाई। में मिला था जी वो। अब देखिए किसान के लिए इतना बोला जाता है, वो ये कहता है, फलाना कहता है, ढिमकाना कहता है। हम लोग कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि जी ब्लैक करवा दें, किसान तो ये है, अब भी किसान का वो है। भाई साहब किसान साल की एक खेत से 2 या 3 फसल ले पाता है। किसान के बच्चे हो गए, आप भी खेती वेती है आपके पास? कितने? 2 बीघा है, कोई बात नहीं, किसान तो हो ना। देखो आप पे 2 बीघा है, यहाँ साला 100 गज में भी धोना पड़ रहा है या 300 गज में भी धोना पड़ रहा है, बहुत ठीक है। है। कितनी खेती एक साल में ले लेते हो? एक साल में 2 लेते 2 खेती लेते हो। क्या क्या निकालते हो? गेहूँ, उड़द, गेहूँ और उड़द उड़द या बाजरा। या बाजरा। उड़द में लिए तो बाजरे ले लेते हैं, साल में 2 ही फसल लेते हैं। तेरे पे भी खेती तो होगी। ये पैचून के ग्राहक हैं, यहाँ से लहसुन ले जाके अपना कॉलोनियों में बेचते हैं। ठीक है जी। किसान यहाँ किसान के हिसाब से नहीं है। ये हमारे बिजली वाले भैया हैं, बिजली का काम करते हैं। बेटा आप पे भी खेती है, कितनी खेती लेते हो साल में फसल? एक बार गेहूँ का करते हैं और एक बार धान और एक बार गेहूँ। ठीक है साहब। अब 2 खेती में किसान की खेती पूरी की पूरी नेचर पे डिपेंडेंट होती है, भगवान के ऊपर, ठीक है जी। कि वो चाहेगा तो इनको 2 रोटी मिलेगी, वो नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगी। इन पे कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई वो नहीं है। जैसे हमारे पास सब्स्टिट्यूट है कि आज हमारे घर में बिजली शॉर्ट सर्किट हो गया, अब गर्मी बढ़ रही है, एसी है, मैं बिजली नहीं है तो क्या करें। हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, हमने उठे होटल में रूम ले लिया, 2 दिन वहाँ बिता लिए, तो हमारी पिकनिक भी हो गई, घर में जो काम चल रहा है वो चल रहा है। या कोई भी हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट है हमारे पास, किसान पे नहीं है भाई साहब। ठीक है जी। ये आपको क्यों सुना रहा हूँ, ये कल गुजरात में बारिश हुई है, ये मूंगफली के हाल है। अच्छा, भिंडी का खेत है और मूंगफली तैर रही जी इसमें। ये पूरी पकी हुई फसल तैर रही है। अब बताओ ये देखो जी, ये क्या किसान करेगा अगर उसको कोई फसल 2 रोटी मिल रही है। हम लोग बावले हुए जा रहे हैं, हम लोग अपने किसान को मार के खुश हैं, 2 मिनट में इम्पोर्टेड माल खा के खुश हैं। ठीक है। किसान अपना किसान पनपना नहीं चाहिए। ये देखें, अपना किसान पनपना नहीं चाहिए। विदेशियों को पनपा दो, विदेशी माल को मंगवा लो, सड़ा हुआ खा लो। कितनी मूंगफली है जी बताओ जी, बैग ही इसके बेचारे की पानी में सड़ा बैग। एक ही नहीं, वहाँ पूरा का पूरा हाल खराब है इलाके का। मतलब कि विदेशी का सड़ा हुआ खा लोगे तुम, समझ गए। और अपने किसान को बचाने की कोई कोशिश नहीं करोगे। चलो ये तो खेत है ना, आओ ये किसान को देखो कि अपनी बहती हुई फसल को कैसे बचा रहे हैं। कुछ तो पढ़ा लिखा होगा ये, जरने से छान छान के। एकदम ठेठ निहायत अनपढ़ आदमी नहीं होगा। और मैं कह अनपढ़ भी हो, बाबू जी बताना, पानी में पाँव है, कोई कीड़ा भी काट सकता है, कोई सांप भी आ सकता है। और ये मियाँ बीवी बेचारे लगे हुए हैं कि कैसे भी कुछ भी जो बच जाए। कोई ये तो है नहीं कोई इसको 2-3 टन सामान मिल जाएगा, 20 किलो 10 किलो 30 किलो उतना ही बचेगा ना इस बेचारे का। ठीक है जी। लेकिन वो उसको उसमें भी आस है कि यार थोड़ा बच जाएगा, चलो कुछ तो मिल जाएगा। हमारी आंखों में इतनी भी शर्म नहीं है कि हम सड़ा हुआ माल खाना मंजूर करेंगे, अपने देश के किसान का साथ नहीं देंगे। ठीक है जी बात। तो भाई साहब नहीं शर्म है ना तो डूब के मर जाओ। तुम्हारे लिए वही होना चाहिए जो अभी तक होता है, खा लो बम पड़े तुम्हारे पे और ठेठ के ठेठ खत्म हो जाओ, डूब के मर जाओ, डूब के। अगर आज की तारीख में भी विदेशी मालों को सपोर्ट करते हो, अरे किसान क्या मांग रहा है आपसे, अपनी फसल का भाव ही तो मांग रहा है। वो ये तो नहीं कह रहा कि आपकी जेब में 1,50,000 है तो मेरे को फ्री का 10,000 दे दो। किसान इतना खुददार होता है, आपका 100 रुपये फ्री में नहीं खाएगा। ठीक है जी। और मैं कोई किसान की फेवर इसलिए नहीं कर रहा भाई साहब कि मैं किसान से जुड़ा हुआ आदमी हूँ या कुछ।
मैं कोई किसान से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूँ, मेरे पे व्यापारियों का माल आता है। किसान तो ये पंजाब पंजूब के थोड़े बहुत आ जाते हैं, ये टोटल व्यापारियों का माल है। ठीक है जी। लेकिन ना एक इंसानियत होती है, एक धर्म होता है आपका, जो आपके माँ बाप ने, आपके गुरु लोगों ने, आपके स्कूलों में आपको टीचरों ने सिखाया होगा कि जिसका खाते हो उससे वफा करो। ठीक है जी। आप अपने देश का खा रहे हो, अपने देश का किसान रोड में मर रहा है, ये जिसकी खेती मैं आपको ऐसे नहीं समझ आएगी। आप अपने बच्चे को 20 साल तक पालते हो, बच्चा जवान हुआ, आपकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे बच्चा जवान हो रहा होता है आपकी उम्मीद बढ़नी चालू हो जाती है। अब ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या कंप्यूटर में जाएगा, या किसी भी बड़ी चीज़ जो जाएगा कि, और उसके बाद आपका बुढ़ापे में वो साथ देगा, आपके काम आएगा, यही उम्मीद होती है। और 20 साल का आपका बच्चा ख़त्म हो जाए, भाऊ जी क्या होता है? मैं आज कड़वे शब्द यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि दुखी तो रात से ही हूँ। और कुछ वीडियोस आए, ये मेरे पे वीडियो किसान ने भेजे गुजरात के, उसको पता है मेरा मूंगफली से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनको दिखाओ जो 1000 रुपये का पिज़्ज़ा खाना जानते हैं, लेकिन साल भर में उनके घर अगर 5 किलो लहसुन लगता है, कोई वैल्यू नहीं रखता। साल भर में 5 किलो एक पिज़्ज़े के बराबर है आपके। ठीक है जी। या 2 पिज़्ज़े के बराबर, या एक टाइम का आपका बाहर की आउटिंग के बराबर होगा साल भर का लहसुन। वो लहसुन अगर आपका लग रहा है उसमें आप होल ना मचाते हो, और फिर उससे महंगा लहसुन विदेशी लेके खाते हो सड़ा हुआ। क्या उनको दिखा देना भाई, किसान की एक फसल का भाव अगर मिलता है तो 2 फसल या 3 फसल उसकी डैमेज हो रही होती है। अब की बार प्याज नष्ट हो गया, देखो प्याज नष्ट हो गया। आपने तो मूंगफली दिखाई, हाँ। प्याज में कितनी बार नुकसान हो गया, टमाटर में कितनी फसलों में 260 रुपये एक ही कट्टा है, और नीचे वाला 250। भाई साहब, कईयों को बुरी लगेगी, कईयों को भाई बुरी लगे तो मैं उसका कुछ कह नहीं सकता, गालियाँ दे देना। ठीक है जी। सीधी बात है, खाने की आदत हो चुकी। लेकिन मैं अपनी इंसानियत से, अपने धर्म से पीछे नहीं हटूँगा। ठीक है जी। मैं लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा, भले अकेला खड़ा हूँ, मेरे ऊपर वो खड़ा। भाई यही खड़ा होना चाहिए जी, बाकी की कोई जरूरत ही नहीं है जी। फिर मेरे को किसी की जरूरत भी नहीं है, इसमें मेरा अहंकार नहीं है, मेरी खुददारी है। ठीक है जी। क्योंकि लोग अहंकार और खुददारी को एक ले लेते हैं, अहंकार नहीं है, खुददारी है। ठीक है जी। किसी को साथ देना दीजिए, नहीं देना, कहीं वो अभी बोलेंगे बेकार के प्रवचन दे रहा है, लहसुन का भाव बताता नहीं। भाई तुम सुनते क्यों हो? तुम्हारे को सिर्फ लहसुन का भाव सुनना है। बहुत चैनल्स हैं जिसमें लहसुन का भाव बोला जाता है, आप सुनिए उसको। आप अपना टाइम मेरे पे वेस्ट नहीं करिए, दाड़ा पे वेस्ट नहीं करिए। हम लहसुन के भाव के साथ साथ आप लोगों को वो चीज़ें याद दिलाते हैं जो आप भूल चुके हैं। ठीक है जी। बात आपकी, कोई हमारा ठेका नहीं है लहसुन के भाव बताना। लहसुन के भाव आप नेट पे जैसे डालेंगे, गायलिक यूट्यूब पे सैकड़ों लहसुन के भाव बताने वाले आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। हाँ, वहाँ अपना टाइम वेस्ट करो, क्यों खुदाना और दाना पे वेस्ट करते हैं। चलो 2-4 बंदे कोई बोल भी दे, सब तारीफ करने वाले हैं जी। मैं उन्हीं 2-4 के लिए बोल रहा हूँ। पैसों भी किसी ने बोला, उसको 5 लोगों ने हाथ का जवाब दिया, उनसे दुख नहीं है। वो आज वो है, मूड खराब है, किसी में भी चला जाएगा। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो जी बात को। तो भैया आगे कि अब थोड़ा सा मुद्दे पे आ जाते हैं। सब किसान भाइयों को और व्यापारी भाइयों को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, कहीं भी आप विदेशी माल सड़ा हुआ बिकते हुए देखते हैं, आप कंप्लेंट करें। लीगली आप सड़ा हुआ माल नहीं बेच सकते, लीगली आप सड़ा हुआ माल नहीं बेच सकते। कोई भी आपको बेचते हुए दिखाई देता है, आप पुलिस को कंप्लेंट करें। ठीक है जी। अब इसमें कोई भी आ जाता है वो ग्राहक भी आ जाता है जो आधा किलो लहसुन भी ले रहा है। अगर आप आधा किलो लहसुन ले रहे हो, आपको दिखता है, भले आप बढ़िया लोगे, आपको दिखता है वो सड़ा हुआ भी बेच रहा है, 100 नंबर पे कंप्लेंट करो। आप जाने अनजाने में किसी गरीब को मरे तो बचा दोगे। ठीक है जी। तो सड़ा हुआ माल आप नहीं बेच सकते लीगली। ठीक है जी। तो पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से, प्लस आम पब्लिक से अपील करता हूँ, आप कहीं सड़ा हुआ माल दिखे आप कंप्लेंट करिए। तो किसानों को क्या करना, अब रोक के या आराम आराम से चलाते चलो, धीरे धीरे बेचते चलो भाई साहब।
बेचने का तो समय है ना जी अब, बिल्कुल समय है क्योंकि उठता बाजार है, अब भी नहीं बेचेंगे तो कब बेचेंगे? सर, बिल्कुल बेचने का समय है। धीरे धीरे हमारे को माल निकालना चाहिए। अभी हो क्या है देखो, मैं अभी दोबारा बताऊँ हमने बोला दिवाली बाद तेज़ी आएगी, और गुरुओं ने बोला और लोगों ने बोला, सबकी एक ही चीज़ आ रही, दिवाली के बाद तेज़ी आएगी। सब रोक दोगे तो दिवाली का फिर निकालोगे इकट्ठा, फिर डाउन आएगा। ठीक है जी। भाई धीरे धीरे बेचते चलो। किसी पे 500 कट्टा है, आपके पास 15 हफ्ते हैं, आप हर हफ्ते एक एवरेज निकाल लो, या 10 हफ्ते हैं, या 12 हफ्ते हैं, या 8 हफ्ते हैं। आप हर हफ्ते की एक एवरेज निकाल लो कि मेरे को हर हफ्ते 25 कट्टा, 50 कट्टा, ज़्यादा है तो 100 कट्टा, कम है तो 5-5 कट्टा, ऐसे करके अपने माल की एक एवरेज बना लो। मैंने हर हफ्ते इतना माल बेचना है। ठीक है जी। आपको बिना टेंशन के माल भी बिक जाएगा, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। आगे अगर बाई चांस मद्दा आ गया तो खरीद भी लोगे। ठीक है जी। इस फंडे पे आप चलो। चलिए, धन्यवाद और बाबूजी। विदेशी माल ना बेच के, चाइना का माल ना बेच के, भाई हिंदुस्तान के किसानों का भला कर लो, उनका साथ दे दो। ये काम इसका कैसे होएगा जी? ये सुपर संकर लहसुन का ये पीला आ रहा जितना, ये पराली घेरते हैं ना, पर पराली जब बरसातों में, मैं बताऊं ये पीले की क्यों है, वही पराली वाली गेम है। लेकिन इसमें हर राज्य का हवा पानी का फ़र्क होता है। हर राज्य का किसान अपने अलग तरीके में कहता है। माल वही है, यही माल है जो मैंने तोड़ के रखा हो, ये देखिए आप। ठीक है, माल में कहीं कमी नहीं है, बस ये पीला है। पीला, ऊपर की चद्दर पीली हो गई, माल मजबूत है। ठीक है जी। माल में कहीं कमी नहीं है, देखिए आप। ये पराली का असर, पराली में दूध गिरती है ना, दूध के कारण ये पीला पड़ जाता है जी। तो ये हर राज्य का अपना अपना हवा पानी है। आप ये लगाओ गुजरात, यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब, ये 5 राज्यों में तो मेरे हाथ से बहुत गया माल। ठीक है, हरियाणा में ऑलरेडी होता ही है। अब इस हरियाणा, उस तरफ वाले हरियाणा में भी गया, जहाँ सिरसा विरसा वो है, हनुमानगढ़। अब राजस्थान में आता है हनुमानगढ़, तो सिरसा फतेहाबाद ये हरियाणा में आता है। अब भाई साहब ये जब सबने ट्रायल पे लिया है, अब ये जब अगले साल निकलेगा, हर जगह के अलग अलग रुझान आएंगे। किसी यहाँ कैसा निकल रहा है, किसी यहाँ कैसा निकल रहा है, किसी के यहाँ कैसा निकल रहा है। लोगों ने लगभग अपने सैंपल के तौर पे ले गए हैं, ट्रायल के तौर पे ले गए हैं। हालांकि अब मनीष नागे ने तो अपनी खेती पूरी लगा दी, जितना वो बोता था उससे 2-4 बीघा एक्स्ट्रा ही बोया है, और सारा ही सुपर शंकर बो दिया उसने। अच्छा, तो ये आदमी के अपने अपने ऊपर है। मैंने हालांकि उसको बोला मैं कल को गाली ना दे दिया और बढ़िया ना निकला तो ट्रायल पे लगा ले, जैसे दुनिया लगा दिया। क्या खुदाना जी, आपको तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने लगाया, आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। बढ़िया निकलेगा तो भी वो नहीं है, हल्का निकलेगा तो भी वो नहीं है, हम अपने रिस्क पे लगा दें। ठीक है जी। तो चलो तसल्ली हो कि भाई तुम अपने रिस्क पे लगा दे कल को पता चले मरवा दिया खुदाना ने, क्योंकि खुदाना पे अपनी कोई ज़मीन नहीं है भाई, ना कोई एक्सपीरियंस है। ये तो सब फैलाने का मतलब है कि अगर ऐसा माल निकल गया तो बहुत बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे लहसुन की दुनिया में। चलिए, धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत राम राम। दोस्तों। ये बाबूजी की दुकान का एड्रेस और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर और इनका ये बस और नहीं बोलूँगा जी। ये देखिए भाई कौन सा लाट है।